कोरोना महामारी में धन की समस्या एवं समाधान भाग 3 में मैं पंडित सुखदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश रहती है और प्रार्थना रहती है कि आपको छोटे छोटे उपाय बता करके और ईश्वर की कृपा से आपकी धन की जितनी भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र बहुत जल्दी हो जाए। आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न इस बात को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए पूरी सावधानी रखने के बाद बरतने के बाद भी ईश्वर से क्या प्रार्थना की जाए और किस प्रकार की जाए। इस सीरीज के समाप्त होते ही हम इस विषय पर भी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार अपनी मेहनत का फल बरकत छोटे छोटे 7 या 5 उपायों के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने विवेक का प्रयोग करके अपनी फैक्ट्री, दुकानें, शोरूम, छोटे बड़े व्यापार को फिर से किस प्रकार पुनर्जीवित कर सकते हैं या उनको लाभ में ला सकते हैं या अपने लाभ को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और हां, आप मेरा कहना माने, इस वीडियो में बताए गए सभी 7 उपायों को करें, नहीं तो कम से कम इनमें से अपनी सुविधा अनुसार कोई से भी 5 उपाय बिल्कुल नियमित रूप से अर्थात लगातार 51 दिनों तक, नहीं तो कम से कम 35 दिनों तक तो करने ही हैं। और हां, इस बात का अटल विश्वास रखें कि उपायों का फल, आपकी मेहनत का फल, आपके कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उपाय अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले उपाय का संबंध बुध ग्रह के साथ है। बुध जो हमारी बुद्धि का सूचक ग्रह है, क्या सही है, क्या गलत है और क्या कमी है, इस बात को बुद्धि बताती है। ऐसा आप मान लीजिए, आपको एक बाल्टी पानी चाहिए और आपने बाल्टी नल के नीचे रखी, नल चला करके बहुत तेजी से पानी बाल्टी में गिर रहा है, पर सुबह से शाम हो गई, बाल्टी पूरी भरती नहीं है। इसका अर्थ है कि बाल्टी कहीं से लीक हो रही है, उसमें कुछ कमी है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने व्यापार में पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ कमी है। इस कमी को पता करने के लिए बुध का मंत्र आपका सहयोग करेगा, आपकी बुद्धि को जागृत करेगा। इसलिए बुध ग्रह का मंत्र आपको करना चाहिए। बुध के मंत्र के बारे में ध्यान से सुनिए। उत्तर दिशा की तरफ होकर के बैठे, हो सके घी का एक दीपक भी जलाएं। दोपहर 12 बजे से पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए। 108 बार, सबसे कम 1 माला तो करनी ही चाहिए। समय है आपके पास में तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुने। ओम बुम बुधाय नमः, छोटा सा मंत्र है, करें आप इसे। उपाय नंबर 2 का संबंध मंगल ग्रह के साथ है। मंगल ग्रह हमारी निर्णय लेने की शक्ति को बल देता है, उसे शक्तिशाली बनाता है। कई बार छोटे छोटे निर्णय लेने में हम बहुत समय नष्ट कर देते हैं और बहुत नुकसान उठाते हैं। अमुक अमुक कार्य करना है या नहीं करना है, इसका हम फैसला ही नहीं कर पाते, निर्णय ही नहीं ले पाते।
शक्ति नहीं है निर्णय लेने की। तो मंगल ग्रह का मंत्र आपकी निर्णय लेने की शक्ति को बल देगा, उसे शक्तिशाली बनाएगा। तो मंगल ग्रह का मंत्र जाप करें। इसके बारे में ध्यान से सुने। इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ होकर के करें। हो सके इसमें भी घी का दीपक जला लीजिए। दोपहर 12 बजे से पहले इस मंत्र को भी अवश्य कर लीजिएगा। एक माला, कम से कम एक माला तो अवश्य करनी चाहिए। ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र ध्यान से सुने। ओम अंगारकाय नमः। तीसरे उपाय का संबंध शुक्र ग्रह के साथ है। सभी 9 ग्रहों में शुक्र सबसे शुभ और सबसे शांत ग्रह है। शांत बुद्धि के साथ लिया हुआ निर्णय ही फलदायक होता है। अशांत बुद्धि से जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आगे चल करके नुकसान कर सकता है। इसलिए शुक्र के मंत्र का जाप करें। इसके बारे में भी ध्यान से सुने। इस मंत्र को करने के लिए आप अपना आसन अग्नि कोण की तरफ लगाएं। आपका मुख अग्नि कोण की तरफ होना चाहिए, अर्थात दक्षिण और पूरब दिशा के बीच में। हो सके इस मंत्र को सुबह सूर्योदय के आसपास करें, नहीं तो 12 बजे से पहले करना ही है। 108 बार एक माला तो अवश्य करें। समय है तो ज्यादा भी करें। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम शुम शुक्राय नमः। चौथे उपाय का संबंध शनि ग्रह के साथ है। शनि ग्रह कठोर मेहनत, अत्यधिक परिश्रम, ईमानदारी, अच्छी सेवाओं का कारक ग्रह है। शनि ग्रह का मंत्र पश्चिम दिशा की तरफ हो सके तेल का दीपक जला करके करें। 108 बार इस मंत्र को करना है। इस मंत्र को थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद, शाम के समय थोड़ा सा अंधेरा हो जाए उसके बाद करें। मंत्र ध्यान से सुने। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, उपायों के साथ, मंत्रों के साथ जो भावना बताई जा रही है उन भावना का भी जीवन में प्रयोग करें, तभी तो मंत्रों का पूर्ण फल मिलेगा। मंत्रों के साथ भावना को बहुत अधिक महत्व दीजिएगा। उपाय नंबर 5, जिसका संबंध दान के साथ है। दान करें। महीने में 3 बार अवश्य दान करें। सूर्य संक्रांति के दिन, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, तीनों दिन दान करने में अगर आप समर्थ हैं तो तीनों दिन दान करें, वरना कम से कम किसी भी एक दिन में आप अपने हाथ से अन्न दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब को अपने हाथ से दीजिए, किसी मंदिर में जाकर दे सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान की आदत डालिए। भगवान राम की वंशावली में राजा रघु हुए हैं। राजा रघु के बाद दिलीप हुए हैं राजा, उसके बाद राजा अज हुए हैं, उसके बाद दशरथ महाराज, उसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ है। पर इस कुल के नाम की प्रसिद्धि फैली रघु कुल के नाम से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि राजा रघु ने सरयू नदी के किनारे अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपका सामान जन जन तक फैले,
सब लोगों को आपकी कंपनी, फैक्ट्री, आपके सामान के बारे में पता चले, प्रसिद्धि मिले आपको, तो दान करें, दान से जोड़ें अपने आप को। कोई भी कारण बना करके दान करने की आदत डालें, दान करें। उपाय नंबर 6 बिल्कुल साधारण उपाय है। हर रोज पीपल में जल चढ़ाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें। इसको आप हर रोज करें। केवल रविवार के दिन ना तो जल चढ़ाएं, ना दीपक जलाएं और ना ही परिक्रमा करें। रविवार को छोड़ करके हर रोज जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष है पीपल का पेड़। आपने पीपल में अगर जल चढ़ाया, इसका अर्थ है आपने सभी देवी देवताओं का स्नान कर दिया। पीपल में आपने एक दीपक जलाया, आपने सभी देवी देवताओं के लिए दीपक जला दिया। आपने पीपल की एक परिक्रमा कर ली, आपने सभी देवी देवताओं की परिक्रमा कर ली। आप इस मंत्र का, इस भाव का, इस उपाय का वास्तविक अर्थ समझिए। परिक्रमा करने का अर्थ है कि आपकी परिक्रमा में जितने भी लोग हैं, आपसे मिलने वाले, आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, आपने सबको आदर देना है। आपको सबका सहयोग चाहिए। अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। सबको सुने, सबको समझे, सबसे कुछ ना कुछ सीखें, सबका आदर करें, सबको सम्मानित करें, तभी तो लाभ होगा आपको। उपाय नंबर 7 और अंतिम उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। जब भी आप भोजन करने बैठे, दिन में एक बार अवश्य करें इसे। अपनी भोजन की थाली में से थोड़ा सा अंश गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए अवश्य निकालें और उनको देकर भी आए। यदि तीनों के लिए संभव ना हो सके, तो किसी एक जने के लिए अपनी थाली में से थोड़ा सा अंश निकालें और उसको देकर के भी आए। इसका भावार्थ यह है कि आप अपने प्रॉफिट में से, अपने हिस्से में से कुछ दूसरे को देने की कोशिश भी करें। जो आपके साथ व्यापार करने के लिए बैठा हुआ है, आपका कोई क्लाइंट बैठा हुआ है आपके सामने, आपका कोई ग्राहक बैठा हुआ है, तो अपने हिस्से में से, अपनी थाली में से, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा अंश, 1%, आधा % उसको देने की कोशिश करें। इस भाव के साथ व्यापार को करें आप अपना। जब भी आप रोज थाली में से कुछ अंश निकालेंगे, तो इस बात का भी तो ध्यान रखें, तभी तो आपका भला होगा, कल्याण होगा, आपका शुभ होगा। बताए गए सभी 7 उपाय या कोई से भी 5 उपाय, जो भावनाएं बताई गई हैं, उसका भी तो प्रयोग करें, तभी आपको लाभ होने वाला है। और हां, हमारा आगामी वीडियो आने वाला है। आप कर्जे से, बैंक लोनों से, उधारी से बहुत परेशान हो चुके हैं, दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा कि क्या करें। तो उससे बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, कर्जों को उतारने के लिए छोटे छोटे इसी प्रकार के उपाय बताए जाएंगे। आगामी वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन उपायों को करके हमारा कुछ भला हो सकता है, कुछ शुभ हो सकता है, हमारा मंगल हो सकता है, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला बहुत दुखी है, परेशान है, तो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जन जन तक इस वीडियो को, इस सीरीज के बारे में बताएं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इस भावना के साथ आप इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, सबका कल्याण करें। धन्यवाद।
है।